लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए सर। अरे भाई, आज की जनरेशन क्या खाएगी? हमें आज भी डिनर के बाद 12 रसगुल्ले लगते हैं। डॉक्टर ने कहा माथुर जरा कंट्रोल करो ना फट जाओगे। हमने कहा चलो तुम्हारी भी सुन लेते, अब सिर्फ 11 खाते। वाह क्या कंट्रोल है सर। ये क्या लिखे जा रहा है? भैया जी, एसपी माथुर और चुलबुल पांडे दोनों आ रहे हैं। बच्चा भैया ले आए आपके खास मेहमान चुलबुल पांडे जी को। अरे ओ रामधनी, जरा देखना उस रामपुर की पार्टी के कागज वकील तक पहुंचे या नहीं। अगर ज्यादा नाटक करे ना तो 4 आदमी लेके घर में घुस जाना और लगा देना घोड़ा साले के काम पे। पांडे जी ये है बच्चा भैया। छोड़िए एसपी साहब, नाम बोल दिया, बस आगे खुद समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। नए नए आए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। देखो सर, ऐसा है कि कोठे पर जाने से पहले हम नचनिया के बारे में जान लेते हैं कि उसकी चितवन क्या है, उसकी थिरकन क्या है। आपका पूरा नाम है ठाकुर बच्चा लाल। आपके अलावा आपके पिताजी ने 2 गलतियां और की, चुन्नी और गेंदा। इस शहर में आपने जूस निकालने से शुरुआत की थी, आज आप शहर का तेल निकाल रहे हैं। आपके पिताजी श्री केसरी लाल जी डेंगू से मर गए और आपकी माँ उसकी खुशी में। बालों में आप तेल डालते हैं चमेली का, नहाते हैं लाइफ बॉय पर्सनल से, दांतों में लाल दंत मंजन और अंडरवेयर पहनते हैं यंग इंडिया 90 नंबर। इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है, ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे। क्यों बे, मरा नहीं? बच्चा है बच्चा भैया। भैया जो हुआ है ना वो कम भी नहीं है। हमारे छोटे होने का मतलब है दूसरे का हमसे बड़ा होना। जब शहर में सब हमसे बड़े हो जाएंगे तो कहां की शाख रह जाएगी हमारी। जो कुछ हुआ है मन से निकाल दिए हैं, ऐसा कहां कह रहे हैं हम। लेकिन कभी कभी भड़बड़ा के नहीं, बुद्धिमानी से सोचना पड़ता है। तभी 15 साल से दबदबा बना के रखे हम यहां पर। बाकी पांडे ये जो रंग हमें दिखाए हैं ना, अकाउंट खोल दिया है उनका हम। पापा, आपने माँ पर ऐसा कौन सा रंग चढ़ा दिया था जो हम उतारते उतारते थक गए लेकिन उतरा नहीं? अच्छा ये तो बताओ कि मिले कहाँ थे? दिमाग मत चाटो यार। चलो अगर मूड नहीं है तो मत बताओ, फिर कभी। पापा क्या है? सो गए क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि नींद नहीं आ रही और बताने का मूड है तो बता ही दो। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो चुप नहीं बैठने वाला। तो सुनो, तुम्हारी माँ को मैं एक शादी में मिला था। गलती से हम टकरा गए थे। चाय की ट्रे भी मुझ पर गिर गई थी। मैं तो दंग रह गया, घूरता ही रह गया, पर वहां बात नहीं बनी। फिर तुम्हारी वो पटना वाली चाची थी ना, उससे मैंने बात की। उसने तुम्हारी माँ से बात की और तब जाकर तुम्हारी माँ कहीं मानी। और फिर जब वो मुस्कुराई, वाह, बेवकूफ। पापा, शादी के बाद जब आप हमें चाची के यहाँ छोड़कर पिक्चर देखने गए थे, कौन सी पिक्चर देखने गए थे आप? जूली या कूली? तुम्हारी माँ। अरे पापा, अपनी माँ की इज्जत करो। अपने बाप के साथ बात कर रहे हो तुम। जब रूठ गए ना, बुरा मान गए। माँ ठीक ही कहती थी कि आपके साथ सोने में कोई एंजॉयमेंट नहीं, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ सोने। क्या कहा माने? ऐसा कहा माने? अरे इतनी रात गए कौन है? हेलो। हाय अल्लाह, प्रजापति पांडे, मेरे सपनों के देवता। आज छत पे अकेले सो रहे हो?
भाई आसमा, किससे बात कर रही हैं आप? हाय अल्लाह, मेरे वो आ गए। हेलो कसाई है, बड़े हेलो खतरनाक है। आप हेलो। चलकर उठ के सो जाइएगा। भाई आसमा, तुम अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं आसमा? आओगी। अच्छा मैं रखती हूँ। हेलो हेलो आसमा आसमा। कमाल करते हो पांडे जी। कमाल है। जी रज्जो, तो बेल्ट कहाँ हमारा? रज्जो, कंघी कहाँ है? ओ ओ सुनो, तुम हमारी पत्नी हो, कोई गुलाम नहीं। जब भी हम तुम पे ऐसे रोब झाड़े ना, उसका विरोध किया करो, समझी? चलो जल्दी से छुट्टा करो। देवना देवना, चलो हम खुद ही ले लेते हैं। चलो एक और दे दो। वाह, एक और। वाह। 2-3 डकैत तो आज हम यूं ही रिहा कर देंगे। अरे चाचा, पैदल कहाँ चल रहे हो? आओ, गाड़ी हाजिर है आपके लिए। कौन हो आप लोग? हम लोग बुजुर्ग सेवा मंडल के सदस्य हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आइए। नहीं नहीं हम ठीक है। अरे आइए चाचा, आइए। प्यार से आओ। ये क्या बदतमीजी है? चाचा, हम ऐसे सेवा करते हैं। आराम से बैठिए, 2-4 बातें करेंगे और इज्जत से घर छोड़ देंगे। क्या मतलब? चाचा, जो आपके सुपुत्र है ना, आदरणीय श्री चुलबुल पांडे जी, उन्होंने अपनी थानेदारी से पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। और ये बात जो है वो हम जैसे कुछ शरीफ लोगों को जच नहीं रही है। अब देखिए, ऐसे कारनामे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके या तो घर बार नहीं होते हैं या घर बार से मोह नहीं होता, समझे? इतने से मन नहीं भरा हमारा। पर क्या करें, भैया ने हाथ जो बांध रखे, बच्चा भैया, उनके छोटे भाई हैं हम। गेंदा, चलो भाई निकालो। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई पापा? ड्यूटी छोड़कर आए? अकेले नहीं हो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम, और भी लोग नौकरी करते हैं वहाँ। पापा, हुआ क्या पापा? बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार संभल पाया है। सब कुछ ठीक चल रहा है। कल को नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी यहाँ। अब इन खुशियों को बच्चा भैया जैसे गुंडों की नजर नहीं लगनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं सोचो उसे। नमस्ते। नमस्ते। वो भैया के पैसे ट्रांसफर हाँ, हो गए देखता क्या? हो गए हैं। अरे हाँ, इस बार तो बड़ी जल्दी पैसे ट्रांसफर हो गए। पहले तो 5 दिन लगते थे ना? Zoom.com से ट्रांसफर हुए हैं। 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। ओके। हाय 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 हाय, बड़ा बच बच के चल रही हो आजकल। हाँ? रास्ता छोड़ो हमारा। इधर कह रही हो? कांटे लगे हैं क्या हम में? सुना नौटंकी चल रही है घर पे शादी की, हैं? तुम्हें रानी बनाने का सपना हम देखें और घर पे कोनो दूसरा राजा आएगा, माँ कसम अनर्थ कर डालेंगे। हाथ छोड़ो हमारा। यार जल्दी करो। अरे चाइना नहीं चढ़ रही है। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं दादाजी, शहर में पागल कुत्ते बहुत बढ़ गए। पता नहीं इनका इलाज कब और कौन करेगा। जिस देश की सेवा करते हुए मैंने अपनी जिंदगी खर्च कर दी,
उसी देश में आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे। उस त्याग और बलिदान का ये सिला मिल रहा है मुझे। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये है मेरी पोती अंजलि, इसकी शादी होने वाली है और एक गुंडे ने धोस दिए कि वो इसे मंडप से उठा के ले जाएगा। और वो जो गुंडा है ना, उसका नाम है गेंदा और वो यहाँ के विधायक बच्चा भैया का भाई है। लेकिन वो कुछ नहीं, आप हमारी FIR दर्ज कीजिए। आदरणीय FIR महोदय, हमारे होते हुए इतना कुछ हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वैसे कौन सी लड़ाई में भागीदारी रही थी आपकी? आजादी की लड़ाई। बस तो फिर घर जाओ, रॉकिंग चेयर पर बैठो और शादी की तैयारी करो। आपकी लड़ाई आपके काम आ गई और हमारे भी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कन्या को बुलवाइए। गीता भैया, अंजलि। अस्य श्री पाणिग्रहं संस्कारः करिष्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधार। क्या भाई? क्या मास्टर, बैंड का बंद कर दी? अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए। बजाओ। 50 सालों। वर और वधू के गांठ बंधवाइए। और वर को बोलिए वधू से अलग हो जाइए। वधू को ले जाने उसके साधन आए हैं। क्यों आए हो यहाँ? क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से ले जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हट जा बुढ़ो। दादाजी। हत्या का पाप चढ़ा रहा है। छोड़ो उसे। छोड़ो। अबे ओए, साले माला जपे हम, बरमाला डालोगे तुम। बारात में आओ क्या? चलो इधर। छोड़ो हमारा हाथ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई साला बीच में आया तो इधर ही जलियांवाला बाग बना देंगे। छोड़ो हमें दादाजी। आओ रानी आओ। छोड़ो। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं आप सबकी फरमाइश पे। बदरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप, टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तुमरे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से नहीं समझा। गलती हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना 2-4 लपड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? हैं? पांडे लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे और तुम्हारे सामने लेकर जाएंगे। अब दबा दें घोड़ा। कमाल करते हो यार गेंदा। हमारे बाप को लपड़ मारोगे, लड़की को मंडप से उठा ले जाओगे। थाना है, पुलिस है, हम हैं, क्या प्राप्त हुआ? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आते हैं। अब
यहीं रुकते हैं। पापा 2 दिन से मुंह फैला के बैठे हो और घबराहट से हमारा दिल बौरा गया है। हमारे सामने किसी लड़की को मंडप से उठा लेते क्या आपको अच्छा लगता? पापा आपको दुख पहुंचाकर कोई खुशी नहीं मिलती हमें, लेकिन पुलिस की नौकरी करते वक्त आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कहेंगे तो हम ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। आते हैं। ये क्या हो रहा है माथुर साहब? अच्छा भैया, क्या हो रहा है ये? जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसे पुलिस कार्रवाई नहीं, गुंडागर्दी कहते हैं, गुंडागर्दी। अरे अगर कोई क्राइम करता है, कानून को नुकसान पहुंचाता है तो गिरफ्तार करो उसे। कोर्ट कचहरी बैठी है सजा देने के लिए, आप ही सजा देंगे? उसे मार देंगे? हत्या हुई है मेरे भाई की और इसका हिसाब होगा। होगा बच्चा भाई, होगा। मैं आपकी बात को गलत कहां कह रहा हूं? और ये जो घटना हुई है इसके बारे में चर्चा करूंगा बड़े अधिकारी से, इसकी जांच होगी। अरे जांच पड़ताल की फरियाद लेकर नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अब तो आर पार की लड़ाई होगी ये बताने आया हूं मैं यहाँ पर। अब पांडे को ये पता चलेगा कि ये लालगंज नहीं कानपुर है और मैं छेदी नहीं हूं, बच्चा सिंह हूं, बच्चा सिंह। बस चलो। बच्चा भैया, सुना है जिसका नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, मगर हम जब जिसका नाम ले और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि तुम्हारा ट्रांसफर कानपुर नहीं होना चाहिए था। एक सस्ता सा सरकारी आइडिया दे तुम्हें, यह ख्याल दिमाग से निकाल दो। हमारे दिमाग में यह ख्याल आए ना आए, तुम्हें अफसोस जरूर होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों हुआ। कानपुर की हवा में एक नई ताजगी आ गई है। गुंडे बदमाशों की आ गई है शामत और बुरी सोच वालों की तो हो गई है आपत। पहली बार लोगों को एक पुलिस अफसर पर कुछ से ज्यादा भरोसा हो गया है। पापा खाना खा लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है प्रभा जी, जो चुलबुल पांडे के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रभा जी बोलिए। सारी रोटियां खा लीजिएगा, आजकल आप कम खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू जा 2-4 रोटियां और ले आ। अभी लाई। एक बात बताइए, आप कुछ कामकाज करते भी है कि नहीं? सोते ही नहीं? दुनिया की हर पत्नी को ये एतराज होता है कि उनके पति थक के सो जाते हैं, और आप एक ऐसी पत्नी हो कि उसको ये एतराज है कि उनके पति कभी सोते ही नहीं। रखिए और 1 महीने बाद दोबारा चेकअप के लिए आइएगा। मिस्टर पांडे, अब आपको इनका ख्याल रखने की जरूरत है। ख्याल से हमें याद आया, आप हमारे पर्सनल फ्रेंड और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे। खैर,
पूछना है आपको? Are you sure? ओके तसल्ली, चलें। जबरीन में हम टेंस हो रहे थे। चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलते हैं। ओके मिस्टर पांडे। इतने कस के पकड़ा है, ठंड लग रही है, गिर जाओगी। डॉक्टर ने क्या कहा? गुड न्यूज़ ये है, घर चलो बताते हैं। हाँ सर। नमस्ते माथुर साहब। खुश रहो बेटा, तुमसे 1 मिनट बात करनी थी। कहिए सर। चुलबुल, तुम्हारे ट्रांसफर की अर्जी लगा दी है हमने। काहे? देखो, बच्चा भैया जैसे कुत्तों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। 1 नंबर के कमीने और घिनौने इंसान हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आगा पीछा नहीं सोचते। तुम ठहरे परिवार वाले, पिता हैं, भाई हैं, और अब तो तुम खुद बाप बनने वाले हो। सोचो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन बेचारों का क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? शुक्रिया, सोचेंगे। देख, टाइम पे दवा खा रहा हूँ। पापा आ गया चुलबुल? हाँ पापा। पापा जरा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लीज साइन कर दीजिए। ये क्या है चुलबुल? करो तो सही पापा। यह है क्या? पापा वो हमने हमारा बीमा कराया। क्या? बीमा कराया है हमारा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? हाँ पापा, और आपको नॉमिनी बनाए। अरे बेटा, ये तुझे क्या सूझ रहा है? पुलिस की नौकरी करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, ऐसे क्यों सोच रहा है? हमारी फिक्र करना बंद कर, हमें अपनी कमजोरी मत समझ। तेरे बाप में आज भी इतनी ताकत है कि बच्चा बच्चा जैसे 100 को तो मैं अकेला लपेट लूं। पापा कुछ ज्यादा नहीं कह दिए? अब जो बोल दिए तो ठीक है, कुछ बच गए तो एक आध से तू निपट लेना। ये सीन अगर माँ ने देख लिया होता तो मजा ही आ गया होता।